तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है थोड़ी सी बेवफाई। अनुराग की आंख खुली और उसने बिस्तर पर इधर उधर हाथ मारा तो पता चला अपर्णा बेड पर नहीं है। उसने सोचा शायद बाथरूम गई होगी। वह उठा और पानी पिया। उसे पेट में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सोचा शायद स्वाद में आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। उसने अपर्णा को आवाज लगाई, अनु जल्दी करो यार, मेरा पेट कुछ अपसेट लग रहा है। बाथरूम से कोई आवाज नहीं आई। वह उठा और बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, अपर्णा जल्दी करो, मेरा प्रेशर बन गया है। पर अब की बार भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो अनुराग ने बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खोलते हुए पूछा, अपर्णा क्या तुम अंदर हो? पर अंदर कोई नहीं था। वह सोचने लगा इस समय अपर्णा कहाँ गई। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर आया तो देखा अपर्णा अभी भी बेड पर नहीं है। वह उसे खोजता हुआ बाहर आया पर उसे अपर्णा कहीं दिखाई नहीं दी। उसने सोचा हो सकता है छत पर गई हो। वह भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अभी उसने कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी थी कि उसे अपर्णा की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अनुराग चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। वह अपर्णा की बातें सुनने लगा। वह कह रही थी, ठीक है, कल अनुराग के ऑफिस जाते ही मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। पर तुमने सारी तैयारियां पूरी कर ली है ना? किसी को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। अनुराग सोच में पड़ गया कि रात के इस समय अपर्णा किस से मिलने की बात कर रही है और ऐसा कौन है जिससे वह मेरे सामने नहीं मिल सकती, और वह किस तैयारी की बात कर रही है। वह ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। अपर्णा बोली, मोहित मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसीलिए तो यह कदम उठा रही हूँ। पर मैं चाहती हूँ अनुराग को कभी भी इस बारे में पता ना चले, क्योंकि वह इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा। देखो, मैं नहीं चाहती कि अनुराग को मुझ पर शक हो जाए, इसीलिए मैं बार बार तुमसे नहीं मिल सकती। तो कल सारा काम हो जाना चाहिए। तुम पर मुझे खुद से भी ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। तुम सच में बहुत अच्छे हो जो मेरी इतनी सहायता कर रहे हो, और यह मौका अच्छा है। इस समय तुम्हारी पत्नी भी मायके गई हुई है। उसकी वापस आने से पहले हमें अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ यह बात हम दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। मैं कल ही पैसे ले आऊँगी। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे मिलते हैं। नहीं, तुम घर मत आना, बेवजह किसी को शक हो जाएगा। मैं खुद तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। अपर्णा ने फ़ोन रख दिया और वह नीचे उतरने लगी। अनुराग बड़ी फुर्ती से सीढ़ियों से उतरकर बिस्तर पर आकर लेट गया। अपर्णा ने एक नज़र अनुराग पर डाली। उसे सोता देखकर वह निश्चित हो गई और चुपचाप आकर सो गई। पर यह सब सुनने के बाद अनुराग की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है। उसके दिमाग में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, मोहित। वह याद करने लगा कि यह मोहित कौन है, क्योंकि वह अपर्णा के लगभग सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को जानता है, पर मोहित नाम उसने कभी नहीं सुना। वह सोचने लगा, अपर्णा मेरे प्यार में कहाँ कमी रह गई जो तुमने मेरे साथ यह सब किया। मुझे तुम पर कितना विश्वास था। तुम प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि सही गलत को भी नहीं देख पा रही। तुम एक नहीं दो घर बर्बाद करने जा रही हो। कौन है यह मोहित जो शादीशुदा होकर भी ऐसी हरकत कर रहा है? जब उसकी पत्नी को उसकी इस हरकत का पता चलेगा तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी। उसके मायके जाने का खूब फायदा उठा रहे हो तुम दोनों। अनुराग ने सोच लिया कि कल वह अपर्णा को उस
मोहित के साथ रंगे हाथों पकड़ेगा। सारी रात वह करवटें बदलता रहा, जबकि अपर्णा बेखबर सो रही थी। जब भी वह अपर्णा की सूरत देखता तो उसे यकीन नहीं होता कि इस भोली भाली सूरत के पीछे एक बेवफा औरत छिपी है। वह सोच रहा था, ना जाने अपर्णा कितने दिनों से उसे धोखा दे रही है, और शायद हो सकता है महीनों से उसकी पीठ पीछे यह खेल चल रहा हो। उसे अपनी 5 साल की शादीशुदा जिंदगी एक धोखे जैसी लग रही थी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर उसे पहले इस बात का पता क्यों नहीं चला। गलती उसकी भी है, वही अपर्णा को समय नहीं दे पा रहा था। हो सकता है उसकी बेरुखी ही अपर्णा की बेवफाई का कारण हो। सोच सोच कर अनुराग का सर चकराने लगा। उसे सुबह के 11 बजे का इंतज़ार था, जब अपर्णा उस मोहित से मिलने वाली है। अगले दिन अनुराग सही समय पर ऑफिस के लिए निकल गया, और उसके जाने के बाद अपर्णा भी तैयार होने लगी। वह ठीक 10 बजे घर से निकली, पर वह नहीं जानती थी कि अनुराग भी उसका पीछा कर रहा है। वह एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकी। अनुराग थोड़ा हैरान हुआ कि हॉस्पिटल भी भला कोई जगह हुई मिलने की। फिर उसने सोचा, दोनों कितने चालाक हैं। हॉस्पिटल में अगर यह दोनों मिलेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। कुछ देर बाद अपर्णा एक कैबिन में दाखिल हुई, जिस पर लिखा था डॉक्टर मोहित। अनुराग भी उसके पीछे पीछे था। थोड़ी देर बाद मोहित और अपर्णा कैबिन से बाहर आए और एक दूसरे डॉक्टर के कैबिन में गए। अनुराग भी उनके पीछे पीछे पहुंच गया। वह दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया ताकि उनकी बातें सुन सके। डॉक्टर मोहित कह रहे थे, सर यह अपर्णा जी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बहन। सर, इनके हस्बैंड का स्पर्म काउंट बहुत लो है, और इनके डॉक्टर के अनुसार उनका पिता बनना बहुत मुश्किल है। उसने रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, इसीलिए अपर्णा जी IVF का सहारा लेना चाहती हैं, पर यह बात इनके पति को नहीं पता। इन्हें लगता है शायद वे इनके इस डिसीजन में इनका साथ ना दें। हो सकता है यह बात जानने के बाद उन्हें बहुत धक्का लगे। आप तो जानते ही हैं, सोसाइटी में आज भी इन सब चीज़ों को लेकर कितनी झिझक है। अपने हस्बैंड की इमेज और उन्हें दुख से बचाने के लिए इन्होंने यह डिसीजन लिया है। डॉक्टर ने पूछा, अपर्णा जी, आप यहाँ अकेली डिसीजन मेकर हैं। कल को अगर आपके हस्बैंड को इस बारे में पता चला तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी खतरा हो सकता है। इसीलिए अच्छा होगा कि आप आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लें। अपर्णा बोली, डॉक्टर साहब, मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही यह फैसला लिया है। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें दुखी नहीं देख सकती। मैंने बहुत सोच समझकर यह डिसीजन लिया है। यह सब बातें सुनकर तो अनुराग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी सोच पर पछतावा हुआ, और यह जानकर खुशी भी कि अपर्णा उसे इतना प्यार करती है। उसके इस निर्णय के कितने घातक परिणाम हो सकते हैं, यह जानते हुए भी उसके स्वाभिमान और सम्मान के लिए उसने यह निर्णय लिया। उसकी यह छोटी सी बेवफाई अनुराग को कबूल है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।